नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला अब ईडी की रडार पर आ चुके हैं। दरअसल ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। बता दें कि यह मामला दरअसल 20 साल पुराने घोटाले का मामला है, जिसको लेकर के ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है। यह मामला दरअसल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जहां पर 20 साल पहले 113 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस जांच को पहले सीबीआई ने देखा, उसके बाद सीबीआई के एफआईआर की तर्ज पर ईडी ने इस पे मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और अब फारूक अब्दुल्ला को इस पूरे मामले में समन जारी किया गया है और आज उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन इन सब के बीच में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आज ईडी के दफ्तर हाजिर नहीं होंगे। दूसरी ओर ईडी के समन को कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, राजनीति से प्रेरित है। दरअसल इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये कहा है कि यह कुछ नहीं, बस राजनीति से प्रेरित समन जारी किया गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यह कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक बड़े नेता है, वो एक केंद्रीय मंत्री भी थे और आज इंडिया अलायंस के एक साहसी आवाज भी हैं। उनके पिता और उन्होंने भारत को लेकर कड़े राजनीतिक कदम उठाए, इसलिए उन्हें सजा मिलनी तय थी। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। एक बार सुनिए आखिर प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का बड़ा कद, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आज वो इंडिया घटक के मिलजुल कर लड़े, इसके सबसे मुखर आवाज है। कश्मीर के लिए वो उनके पिताजी ने, दोनों ने एक मजबूत कदम उठाए थे, राजनीतिक रूप से कहा हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के साथ रहेंगे। तो उनको सजा तो मिलनी थी। मैं समझता हूँ राजनीतिक दोष के कारण हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार यानी कि 11 जनवरी को श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में अनियमितताओं को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में साल 2022 में चार्जशीट दायर की थी। फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इनके मुताबिक 86 साल के फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी ने एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से 2018 में दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की है। फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने जेकेसीए में नियुक्तियां की ताकि बीसीसीआई में स्पॉन्सर्ड फंड में हेरफेर किया जा सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 113 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। आरोप लगाया गया कि यह रकम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आपस में बांट ली है। साल 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्रिकेट घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले की। 11 जुलाई 2018 में सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, सलीम खान और एहसान अहमद मिर्जा मुख्य आरोपी हैं। एजेंसी ने सितंबर 2019 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ केस फिलहाल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन जारी किया और 11 जनवरी यानी कि आज उन्हें श्रीनगर के ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा
गया। लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो आज ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, यानी कि उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 7 बार समन जारी कर दिया है। दोनों ही किसी भी समन में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी दोनों नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर सकती है। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 समन भेजे थे और 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को उन्हें पेश होने को कहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन समन को पूरी तरीके से गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी के सामने पेश होने से ही इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए 10 दिन के लिए पंजाब के होशियारपुर रवाना हो जाते हैं। वहीं 3 जनवरी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके द्वारा जो समन भेजा जा रहा है ईडी के टीम के द्वारा, उन्हें वो बार बार गैर कानूनी करार दे रहे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला को भी समन जिस तरीके से भेजा गया है तो वो अपने तबियत का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें दरअसल अगर दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। 11 दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को बरकरार रखने का फैसला सुना चुकी है। और ऐसे में लगातार जो जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी पॉलिटिक्स ही आर्टिकल 370 को लेकर के चलती है, वो लगातार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच फारूक अब्दुल्ला की जो बयानबाजी है वो काफी ज्यादा बदली हुई भी नजर आई है। जब राम मंदिर को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था हाल ही में कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया था और वो कह रहे थे कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं बल्कि सभी के हैं और भगवान राम की पूजा सभी करते हैं और जिन्होंने भी राम मंदिर बनाने की कोशिश की है या फिर अपना योगदान दिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि जो अब तक भाईचारा कायम है उसे आगे भी बरकरार रखा जाए। यानी कि फारूक अब्दुल्ला की बयानबाजी ने काफी ज्यादा लोगों को चौंकाया था। जो इंडिया अलायंस के तमाम नेता है वो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हाल ही में देखने को मिला कि जो सवाल उठा रहे थे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दे दिया जा रहा है, वो जा करके वहां पर पूजा करेंगे और हम ये तमाशा देखेंगे। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया जाता है विश्व हिंदू परिषद और इसी के साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये न्योता ठुकरा दिया गया है। अब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर आ गई है बल्कि आम जनता के निशाने पर भी आ गई है और लगातार आम जनता इस वक्त सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रही है और यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाया। ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्हें दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो इसे जरूर ठुकराएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।